हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और भाई अब बज चुके हैं दोपहर के 4 और मैंने मेरा ब्लॉग अब शुरू किया है भाई। और कल एक दीदी बोल रही थी कि आपकी आवाज़ इतनी धीमी कैसे हो रही है। पापा यहाँ पे थे, इस वजह से अपने आप मेरा म्यूट का बटन दब गया भाई। तो तकलीफ़ हुई हो आपको तो उसके लिए सॉरी मांग रही भाई। तो अब काटने वाले हम काटने आ गए खेत में। अजान कहाँ करे माँ, ऐसे तो टाँटी लगा दी। कते भीड़ लगा मली है ताड़ो ठोक मिले के तो डांडा डोर इनसे आदमी इसको खूटी डांडा डोर खास खोल लगा को है खोले ने दो से फुट रही सही में शीट आती है। मैंने तो मोर गोर हैं और सुहानी देखो क्या हरकत कर रही है अपने चाचा के साथ। इतनी चतर बनती है अपने आप में। ये क्या कर रही हो हैं? हाई तो किया ही नहीं आपने, कितने दिन हो गए, आप तो सब भूल गए हो। राम राम तो कर दो। नहीं क्या राम राम कर दो। नहीं नहीं करेगी क्यों? क्यों नहीं? मैं तो नहीं करूँ। अरे देखो गाइस, मोर कितनी मस्ती से बैठी हुई है। बैठा हुआ है, बैठी हुई नहीं है। ये मोर है, मोरनी नहीं है। और देखो एक बोरी तो भाई सोनी गई है अपने चाचा के साथ रोती रोती। वो मेरे पास नहीं रुकी है भाई, उसको अपने चाचा से बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब हद से ज़्यादा प्यार है। और एक और बात बताने में भूल गई, मतलब है ना, कल गुस्से में आके, मतलब सोनी दवाई नहीं ले रही थी तो गुस्से में आके भैया ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। तो भैया ने ना टेंशन के मारे सारे दिन रोटी नहीं खाई, पूरे दिन भूखे रहे थे। फिर शाम को खाना खाया था उन्होंने। मैंने उनसे बहुत बोला था भैया रोटी तो खा लो, मम्मी ने बोल लिया। सुहानी ने अपने हाथ से गास तक दिया था अपने चाचा को, लेकिन चाचा ने एक गास नहीं खाया भाई रोटी का। मतलब बहुत दुख हुआ था उनको कि मैंने उसको पीट दिया। और गाइस देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कासनी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। और डबल खेती है भाई, मतलब कासनी भी बो रखी है और अमरूद का बगीचा भी लगा रखा है। तो है ना कमाल की बात, दो दो फायदे। मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा सारा गेहूं कट चुका है, सिर्फ एक खेत रह गया है। तो वो खेत है जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये वाला खेत है, सिर्फ आधा बीघा होगा। तो मैं आपको दिखा दूँ कितना है, वो इतना ही है, आधा बीघा ही होगा। तो ये देखो, इसमें भाई हमने साझा लिया है, ये हमारा खेत नहीं है, ये किसी और का खेत है। और साझा हमने इसलिए लिया था यहाँ पे क्योंकि दीदी की शादी हुई थी ना, तो हमने टेंट के लिए ये रखवाया था। लेकिन हमारी फिर बारात हमने इसमें बैठाई थी ना, ये वाला इसमें बैठाई थी। लेकिन पहले हमारा प्लान इस खेत में था, इस तो भाई इस वजह से हमने उस खेत वाले से बोल दिया था पहले ही कि भाई इस खेत में खेती मत करना, अब की बार इसको हमको दे देना। और वैसे भी उनका पानी नहीं है, यहाँ पर खेती होती भी नहीं थी, वैसे ही पड़ा रहता था ये। और हमारे पास में पानी है, ये खेत रहा ये पानी, तो इस वजह से फिर उन्होंने हमको ही दे दिया ये वाला खेत। तो हमने किए इसमें खेती। तो मुझे ये खेत वाले गेहूँ अच्छे लग रहे हैं, मतलब इसमें कोई घास नहीं है और भाई अच्छे गेहूँ हैं। 3-4 दिन में तो आ ही जाएंगे शायद। ये सामने है ना भाई, ये है हमारा बोर। और हमारा बोर हमने कटवाया था, बोरिंग यही 3-4 महीने पहले ही हमने खुदवाया था। यहाँ पे पानी की बहुत बुरी समस्या थी पहले, मतलब बहुत ही ज़्यादा। बारडोलास गाँव में पानी होते हुए भी ना इतनी बुरी समस्या थी पानी की, मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या थी भाई पानी की। नहाओ तो हैंडपम्प पे नहाओ और दूसरे के घर जाना पड़ता था पानी भरने के लिए। लेकिन फिर हमने सोचा यार अपना ही बोर खुदवा ले, तो फिर अपना ही बोर हमने अलग से कटवा लिया। तो उसमें हमें सारी सुविधा है, पानी का कोई झंझट नहीं है भाई, सारा काम घर पे हो जाता है। पानी नहीं होता है सबसे ज़्यादा, तो जहाँ जल है वहाँ कल है, ठीक है ना। तो गैस देखो हमारा धनिया कितना बड़ा है, मतलब मेरे गले गले तक आ रहा है, देख लो, झूठ नहीं बोल रही हूँ, गले गले तक मेरा ये धनिया आ रहा है। तो किसी के आपके वहाँ पे भी इतना बड़ा धनिया होता है? यदि आपके वहाँ पे इतना बड़ा धनिया होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई किस किस के वहाँ पे इतना बड़ा धनिया होता है जितना कि हमारे यहाँ पे होता है। मैंने भी यहाँ पे पहली बार ही देखा इतना बड़ा धनिया, लेकिन इतना बड़ा धनिया होता नहीं है वैसे, पता नहीं कैसे हो गया। पता नहीं क्या हो गया इसको। तो भाई
मैं अब आती हूँ कमेंटों की बात पर। तो गाइज एक कमेंट आया था भैया इंद्रराज मीना का, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप अपने हस्बैंड के साथ, स्वानी के पापा के साथ ब्लॉग बनाया करो। तो वही अच्छी बात है, आपने कमेंट किया, अच्छा लगा मुझे भी कि आपको उनका भी ख्याल है। तो वही आपको मैं बता दूं भैया, मैं उनके साथ ब्लॉग नहीं कर सकती और मैं उनके साथ ब्लॉग शूट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके साथ तो वही हम ही तरसते हैं। ड्यूटी पे जाते हैं, सुबह 8 बजे से वो जाते हैं और शाम को करीबन 8 बजे आते हैं। भैया बहुत ज़्यादा काम है उनको, और उनके साथ ब्लॉग बनाना नामुमकिन है मेरे लिए। और वैसे दूसरी बात, उनको ब्लॉग में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शर्म भी आती है, तो वो ब्लॉग में आना भी नहीं चाहते हैं। और लेकिन आ भी जाते तो उनकी ड्यूटी उनको आने नहीं देती है, इस वजह से भाई उनका आना नामुमकिन सा लग रहा मुझे भी। लेकिन कोशिश करूँगी मैं, भाई आपने बोला है कि उनको लेके आओ ब्लॉग में। लेकिन भाई अब तो मैं गांव में हूँ, तो गांव में वो है नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं, मतलब वो है अभी सवाई माधोपुर और मैं हूँ गांव में। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं उनके साथ नहीं बना सकती ब्लॉग, और वैसे भी शायद इस महीने तो बनेगा भी नहीं, क्योंकि उनको भाई बहुत ज़्यादा काम है। सुबह के जाते भाई शाम को आते, तो ब्लॉग तो आप जानती हो कि तो दोपहर में बनता है और फिर या सुबह बनता है। सुबह मैं बना नहीं सकती, क्योंकि उनको खाना वाना बनाना होता है, और वो खाना खाते हैं तो भाई बहुत टाइम होता है। बच्चे हैं मेरे 2, तो उनको भी संभालना होता है। ये थोड़ी ना भाई मैं पूरा दिन ब्लॉग बनाती रहती हूँ, ये काम तो है नहीं है मेरे को। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी उनके साथ ब्लॉग बनाने की। और भैया ने ये भी बोला है मुझे कि खेलंता की तरह ब्लॉग बनाया करो। तो वैसे देखा जाए तो खिलंता का कोई ब्लॉग नहीं है, वो कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, और फिर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं वो, लेकिन कॉमेडी वीडियो ज़्यादा बनाते हैं वो। और भाई उनके पास पात्र है बनाने का, उनके पास सुविधा है, मतलब उनका हस्बैंड भी उनके साथ है और वो है उनकी सास, मतलब सारे पात्र अवेलेबल है उनके पास में। मेरे पास में कोई पात्र नहीं है, सिर्फ मैं हूँ एक, और एक के साथ कॉमेडी वीडियो नहीं हो सकती किसी भी हालत में, नामुमकिन सा लगता है। डबल रोल करके भी हम ब्लॉग बना भी ले तो भाई बहुत मेहनत का काम होता है, मुझे बच्चे संभालने होते हैं, तो इस वजह से भाई मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी बनाने की, कि मैं बना लूँ। और एक और भैया का कमेंट था, वो कमेंट था, उन्होंने बोला था कि दीदी आप है ना एक बार साड़ी में ब्लॉग बनाओ, मतलब ट्राई करो साड़ी में। भैया मैं साड़ी में ट्राई तो कर लूँ, पर मुझे ना साड़ी पहनना ही नहीं आता, तो मैं ट्राई कैसे करूँगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कभी मुझे टाइम मिलेगा और तो मैं साड़ी में ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, पहनने की कोशिश करूँगी। वैसे मुझे आता नहीं है साड़ी पहनना, इस वजह से, क्योंकि हमारा मीणा समाज है ना, तो उसमें भाई लहंगा लुगड़ी चलता है, लहंगा पहना लुगड़ी ओढ़ी, सीधा सा झंझट है, इसमें कोई झंझट नहीं होता है ज़्यादा पहनने में। पहनने के बाद में झंझट होता है, लेकिन पहनने में कोई झंझट नहीं होता है भाई। इस वजह से साड़ी में मतलब प्लेट व्लेट हमसे पड़ती नहीं है, आता नहीं है ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। आपने अच्छा कमेंट किया, और जो आप लोगों ने मुझे ये सजेशन दिया कि आप ऐसे ब्लॉग बनाओ, ऐसे ब्लॉग बनाओ, तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे सजेशन आप मुझे और भी दे सकते हो, मेरी बस की बात रही तो मैं उन पे ब्लॉग बना लूँगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, माफ़ी चाहूँगी उसके लिए कि नहीं बना। लेकिन फिर भी भाई मैं कोशिश करूँगी कि मैं बना लूँ। लेकिन आप भी जानते हो यार, 2 बच्चे कुछ करने देते नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ वहाँ पे, तो फिर भाई मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मेरे हिसाब से बनाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके हिसाब से ब्लॉग बनाऊँ, आपसे आगे से आपकी चॉइस का ख्याल रखूँ मैं। शायद आप उस लोकेशन से थोड़ा बोर हो गए होगे, तो मैंने सोचा मैं लोकेशन चेंज कर लेती हूँ, तो मैं इधर आ गई हूँ। और भाई जो आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो ना, सच्ची मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मुझे भी इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हो भैया, आपकी दीदी का सपोर्ट कर रहे हो आप। और भैया एक और बात बता दूं, मैंने उस ब्लॉग में भी बोला था मुझे भाभी से ज़्यादा ना दीदी कहलवाना ज़्यादा पसंद है, और मतलब
सिस्टर बोल दो, दीदी बोल दो, और बहन का होगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहन से बढ़ के शब्द मुझे कोई लगता ही नहीं है। भाभी जी मेरे पे शूट होता नहीं, क्योंकि मैं भाभी जी जैसी लगती नहीं हूँ। मुझे ना बहन, दीदी, सिस्टर ये वाले शब्द मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मैं इनमें ही ज़्यादा खुश रहती हूँ। चलेगा वैसे थोड़ा बहुत भाभी बोल दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे खुश करना चाहते हो तो आप मेरे को दीदी बुलाओ या फिर बहन बुलाओ। बहन बुलाओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहन से मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है भाई। एक देसी अंदाज में बहन बोलो तो वो अलग ही बात होती है ना, इस वजह से। और मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है मेरे से बात करके? कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैं आपसे बातें करती हूँ वो आपको अच्छा लगता भी है या नहीं। कहीं मैं वैसे ही तो बड़बड़ नहीं करती हूँ, हैं? आपको नहीं लग रहा कि ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है ना? हो रहा है ना? तो ऐसे करते अपनी बातें ना अपन यहाँ पे समाप्त कर देते, अब भाई ब्लॉग का कर देते दी एंड। तो बाय, राम राम। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।